हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 लेक्चर 2 नेटवर्क एंड लाइंस। लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे वाई पैरामीटर को। तो वाई पैरामीटर क्या होता है? वाई पैरामीटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। वाई पैरामीटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं। वही हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे जेड पैरामीटर, जिसको हम लोग ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। तो वाई पैरामीटर को हम लोग देखेंगे। वाई पैरामीटर क्या, वाई क्या होता है? जस्ट आपका जेड का इन्वर्स होता है। वाई इजक्वल टू जेड इन्वर्स या जेड इजक्वल टू वाई इन्वर्स आप बोल सकते हैं। तो कह रहा है इन ए टू पोर्ट नेटवर्क द इनपुट करेंट I1 एंड I2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। हम लोग क्या करते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क में वाई पैरामीटर में I1 और I2 को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं V1 और V2 में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे I इक्वल टू क्या होगा, Y इंटू भी। तो यहाँ से I क्या है आपका, I1 I2 हो जाएगा। दो आपका एक इनपुट करंट है, आउटपुट करंट है। तो I1 I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y11 Y12 Y21 Y22 और V की जगह पे V1 V2 इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। ये हम लोग क्या किए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए। अब मैट्रिक्स फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। तो इक्वेशन 1 हो गया। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y21 V1 प्लस Y22 V2। तो ये आपका दो इक्वेशन यहाँ से आ गया। ये दोनों इक्वेशन आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे Y11 Y12 Y21 Y22 वाई पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार V2 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार V1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब हम लोग V2 इक्वल टू 0 करेंगे, V2 इक्वल टू 0, V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज को जब हम लोग 0 करेंगे मीन्स आपको क्या करेंगे, आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किटेड करेंगे। आउटपुट ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क टू बी शॉर्ट सर्किटेड। V2 इक्वल टू 0 मीन्स आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y11 V1 प्लस Y12 V2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो क्या आपको आ जाएगा, Y11 इक्वल टू I1 बट्टे V1 आ जाएगा। और I1 बट्टे V1 क्या हो गया, इनपुट करेंट बट्टे इनपुट वोल्टेज। और आपका इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस हो गया, क्योंकि इम्पीडेंस का जस्ट उल्टा हो गया। जेड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V बट्टे आई। वही Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बट्टे V। तो इसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, इसको हम लोग एडमिटेंस बोलते हैं, जस्ट उसका उल्टा। इम्पीडेंस का आपको यूनिट होता है ओम और एडमिटेंस का यूनिट होता है महो। तो यहाँ पे Y11 इक्वल टू क्या हो गया, I1 बट्टे V1 मीन्स इनपुट करेंट बट्टे इनपुट वोल्टेज। इसको हम लोग पढ़ते हैं इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। वही जेड पैरामीटर में हम लोग क्या था, V1 बट्टे I1 आता था और यहाँ पे Z11 था, तो उसको हम लोग इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस पढ़ते थे। तो यहाँ पे एडमिटेंस है, तो Y11 का यूनिट क्या हो जाएगा, तो Y11 का यूनिट क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। महो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग Y11 निकालिए। अब फिर हम लोग इक्वेशन 2 से क्या निकालेंगे, यहाँ पे V2 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ पे Y21 निकल जाएगा। तो Y21 यहीं पे पुट कीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, Y21 इक्वल टू I2 बट्टे V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से I2 इक्वल टू क्या हो गया, Y21 V1 प्लस Y22 V2 होता था। V2 का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 पुट कर दिया। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, Y21 V1। तो Y21 का वैल्यू क्या आ जाएगा, I2 बट्टे V1 मीन्स आउटपुट करेंट बट्टे इनपुट वोल्टेज। और आउटपुट बट्टे इनपुट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। ये भी आपका करेंट बट्टे वोल्टेज है तो एडमिटेंस ही होगा। तो फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस आउटपुट करेंट बट्टे इनपुट वोल्टेज हो गया। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनपुट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। V1 इक्वल टू 0 करेंगे। एक बार हम लोग V2 इक्वल टू 0 किए, अब हम लोग क्या करेंगे, V1 इक्वल टू 0 करेंगे। वेन V1 इक्वल टू 0 इनपुट पोर्ट टू बी शॉर्ट सर्किटेड। इनपुट पोर्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर Y11 प्लस Y11 V1 प्लस Y12 V2 होता है। तो V1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर दिए। तो यहाँ से ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो I1 इक्वल टू क्या बचा, Y12 V2। तो यहाँ से Y12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 बट्टे V2 मीन्स इनपुट करेंट बट्टे आउटपुट वोल्टेज। तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, क्योंकि इनपुट बट्टे आउटपुट है इसलिए हम लोग इसको रिवर्स बोलते हैं।
तो रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस हो गया। तो y12 इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, क्योंकि करंट बटे वोल्टेज है। अब हम लोग इक्वेशन 2 से निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर I2 इक्वल टू क्या है, y21 इंटू 0 प्लस y22 इंटू V2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से y22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 बटे V2। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आउटपुट करेंट बटे आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, क्योंकि आउटपुट का रिलेशन है आउटपुट करेंट बटे आउटपुट वोल्टेज है, तो इसीलिए आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस हो जाएगा, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सभी पैरामीटर को निकाल लिए। y11 इक्वल टू क्या आया, तो I1 बट्टे V1 आया। देखिए 1 1 है, मीन्स ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1 होगा। अब एडमिटेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है, आपका एडमिटेंस पैरामीटर है, यूनिट महो होता है। महो मतलब I बट्टे V होगा, तो I बट्टे V लिख लीजिए, ऊपर में भी 1 लगा दीजिए, नीचे भी 1 लगा दीजिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट है y12 मतलब ऊपर में तो I होगा, नीचे में V होगा, क्योंकि एडमिटेंस पैरामीटर है। अब देखिए ऊपर में हम लोग 1 कर देंगे, नीचे में 2 कर देंगे, तो 1 2 का मतलब 1 2 हो गया। अब I1 बट्टे V2 हो गया, ये आपका y12 हो गया। देखिए यहाँ पे फिर आपका अगर लिखना है y21 का लिखना है, मीन्स I बट्टे V तो होगा ही, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 लगा देंगे, नीचे में 1 कर देंगे, तो I2 बट्टे V1 हो जाएगा। यहाँ से y21 आ गया। उसी तरह y22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बट्टे V तो होगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, महो, तो I बट्टे V हो गया, एडमिटेंस हो गया। अब यहाँ पे दोनों में 2 2 लगा देंगे, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2, मीन्स आउटपुट करंट बटे आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, और सबका यूनिट क्या होगा, महो होगा। अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वाई पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाए, जिसको हम लोग एडमिटेंस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देखिए आपका ये I1 करंट है, यहाँ V1 वोल्टेज है, यहाँ पे y11 है, यहाँ y12 V2 है, यहाँ y21 V1 है, और यहाँ y22 है, यहाँ I2 है। तो यहीं से हम लोग लिखते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपका I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y11 V1 प्लस y12 V2, और I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y21 V1 प्लस y22 V2। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वाई पैरामीटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई पैरामीटर का वैल्यू को निकाल लिए और इक्विवेलेंट सर्किट को हम लोग देखें। थैंक यू।